हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि हमारा जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था मेंस का, उसके पहले की ये घटना है 2019 31 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो करंट अपडेटेड प्रश्नों में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वो वीडियो में लेके आती हूँ। अगर इन केस आप मेरे नोट्स नहीं ले सकते हैं तो जो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ उनको आप लिख लिया कीजिए। जम्मू कश्मीर का के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। वो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, वो आप सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मेरा पॉलिटी का ग्रुप है उसमें मैं ये इसके सबके आंसर दे दूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित भागों में बांट दिया गया था। एक तो बांट दिया है जम्मू कश्मीर में और दूसरा बांट दिया है लद्दाख में। तो ये 2 संघ शासित प्रदेश बन गए हैं, जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं। आप वहाँ पे मैप जरूर बनाइएगा। ये इतना सा ही मैप आपको बनाना है, ये आप बनाइएगा। मैं जब मैप बना रही थी ये आंसर लिखने में तो मुझसे जल्दी में थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। लेकिन कोशिश, टेढ़े आने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए कि आप बना के आए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे आंसर्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा 3 मार्कर का पैकेज है। अगर आप 3 मार्कर की 12 फाइल लेना चाहते हैं, ये सॉल्व पेपर का पैकेज है। मेंस का पैकेज आपको पता ही है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको मेंस का पैकेज लेना है तो आप मेंस का पैकेज ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो जम्मू कश्मीर में संचालित आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कर दिया तथा विकास बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। जो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो उसको उस दर्जे को क्या किया, समाप्त कर दिया। जो क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारी हम देख रहे थे आतंकित गतिविधियाँ संचालित हैं, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। तो इससे क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को ये समाप्त कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, भारत में एक देश एक संविधान एक विधानसभा एक निशान की संकल्पना साकार हुई है। मतलब भारत में एक देश, भारत पूरा एक देश बन गया है। कोई एक राज्य अलग नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले था। जम्मू कश्मीर को अलग अलग सभी सुविधाएं दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे देश में एक ही देश, एक ही संविधान, एक ही विधानसभा, एक ही संकल्पना की ये जो संकल्पना थी दिमाग में कि हमारे मन में कि जम्मू कश्मीर का भी एक ही जो हमारा संविधान हो जाए, तो वो सभी चीज़ संभव हो पाई है 31 अक्टूबर 2019 को, जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। अब हम उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला था आपको मैप बना देना है। इस पर साइड में क्या करना है, साइड में जब भी आप क्वेश्चन लिखो कोई भी, तो क्वेश्चन को साइड में एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना के, और ब्रैकेट बना के आपको जो है इंडिया ऐसे इस प्रकार का मैप बना देना है, जम्मू का और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का और यहाँ पे लद्दाख का। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर दिखेगा। अब हम देखते हैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में क्या है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370, मतलब जो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 के खंड ए को छोड़कर शेष खंडों तथा अनुच्छेद 35A मतलब विशेष नागरिकता अधिकार था। इस क्या होता है 35A, मैं आपको बता देती हूँ। 35A मतलब क्या होता है कि इसमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नागरिकता दी जाती है। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ पे जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता, कोई सरकारी लाभ नहीं ले सकता, वहाँ पे रह नहीं सकता परमानेंटली, उसके पास निवासी होने का अधिकार नहीं मिल सकता। कि 35A केवल उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ पे परमानेंट स्थायी है। तो अनुच्छेद 35 जो ऑटोमेटिकली जब 370 की धारा खत्म की, तो अनुच्छेद 35 ऑटोमेटिकली वहाँ पे समाप्त हो गया। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 के खंड ए को छोड़कर शेष खंडों तथा अनुच्छेद 35A की समाप्ति हो गई। एक राष्ट्र का एक ध्वज, एक राष्ट्र, अभी जम्मू कश्मीर का अलग ध्वज होता था और अब एक राष्ट्र एक ध्वज हो गया है। नेक्स्ट है
राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर 2 संघ शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया। जम्मू कश्मीर और किस में विभाजित किया? लद्दाख में विभाजित किया। राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो जम्मू और एक तो लद्दाख, और इनको 2 संघ शासित प्रदेश बना दिया। विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट इनकी 124 और लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर की कितनी है? 4। विधानसभा 114, लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा 14। क्योंकि हमको राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं तो राजनीतिक स्थिति में हम वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट भी लिखेंगे। इसके बाद दोहरी नागरिकता, विधान परिषद तथा राज्यपाल संबंधी प्रावधानों की समाप्ति की गई। क्या हुआ? दोहरी नागरिकता को समाप्त किया गया। दोहरी नागरिकता मतलब जम्मू कश्मीर की भी और भारत की भी। ये सभी विधान परिषद की, राज्यपाल शासन, अब राष्ट्रपति शासन ही लागू होगा। तो दोहरी नागरिकता, विधान परिषद संबंधी तो दोहरी नागरिकता, विधान परिषद तथा राज्यपाल शासन संबंधी प्रावधानों की समाप्ति हो गई। मतलब ये सभी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं रहेंगी जो अलग से थी। अब यहाँ पे जो भारत में लागू होता है राष्ट्रपति शासन, वही लागू होगा। इसके अलावा उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 महिलाएं मनोनीत करने का अधिकार दिया। उपराज्यपाल जो है विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार हम ये, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो धारा 35A है, जो अनुच्छेद 35A है, उसमें क्या होगा? वो राष्ट्रपति द्वारा ही इसको अपनाया गया है। और अनुच्छेद 35 मतलब खत्म हो गया है पूरी तरह से। और अनुच्छेद 370 का खंड A है। अनुच्छेद 370 का खंड ये है, ये अनुच्छेद 370 का खंड A को राष्ट्रपति द्वारा ही अपनाया गया है और राष्ट्रपति ही इसे निरस्त कर सकता है। ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं इसमें कि कौन से अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करना है, कौन से अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर लागू किया जाए। ये वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, उनसे पूछकर जो हमारा राष्ट्रपति उनको ये अधिकार दिया है और राष्ट्रपति कभी भी ये अधिकार उनसे ले सकता है 370 खंड 1 का। लेकिन 370 खंड 1 की धारा भी वहाँ पे है, बाकी सभी धारा समाप्त कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम अपना 6 नंबर में क्वेश्चन आया तो जम्मू कश्मीर का पहले क्या हुआ, कैसे धारा हटाई, किस डेट को हटाई, फिर वर्तमान राजनीतिक स्थिति हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। क्वेश्चन है कि एनजीओ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो एनजीओ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, देखते हैं। तो वैधानिक रूप से स्थापित ये गैर सरकारी संगठन होते हैं, वैधानिक रूप से स्थापित होते हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित स्वैच्छिक नागरिकों का समूह, मतलब अपनी इच्छा से ये नागरिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समूह बनाते हैं। सरकार के नियंत्रण से ये मुक्त होते हैं, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है? निस्वार्थ से कई अहम सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण में सक्षम, मतलब ये निस्वार्थ, इनका कोई स्वार्थ नहीं होता कि इनको पैसा मिले। ये निस्वार्थली सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण में सक्षम होते हैं। पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता फैलाते हैं। सरकारी नीतियों की कमियों को उजागर करते हैं, जो सरकारी नीतियाँ होती हैं उनकी कमियों को ये उजागर करते हैं। इसके अलावा समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, जो समाज के कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। आम नागरिक तथा सरकार के बीच ये सेतु का काम करते हैं। आम नागरिक हो और सरकार हो, उसके बीच ये एक सेतु बनाते हैं, मतलब आम नागरिक तथा सरकार के बीच ये एक सेतु का काम करते हैं। इस प्रकार एनजीओ सरकारी नीतियों को बेहतर करने तथा मानव कल्याण व विकास से संबंधित नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? एनजीओ सरकारी नीतियों को बेहतर करने तथा मानव कल्याण व विकास से संबंधित नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो एनजीओ क्या है? ये वैधानिक रूप से स्थापित गैर लाभकारी संगठन होते हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित स्वैच्छिक नागरिकों का समूह होता है। सरकार के नियंत्रण से ये मुक्त होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमने पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता, सरकारी नीतियों को कमियों को उजागर करते हैं, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, आम नागरिक और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। तो ये इनके काम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और एनजीओ क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों होती है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप
इनको ज़रूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। धारा 370 जो है वो इसका हटना गलत है या सही है, और धारा 370 और अनुच्छेद 35(1) क्या है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।